नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। 5 सिंह साहिबानों ने सुनाया फैसला। सुखबीर सिंह बादल ने कबूल किए गुनाह, झूठे बर्तन साफ करने सहित अन्य धार्मिक सजाएं सुनाई। अमृतसर के दशमेश विहार कॉलोनी में एक बंद पड़े मकान में से नौजवान की मिली लाश, इलाके में फैली दहशत। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने शराब तस्करी रैकेट का किया भंडाफोड़, 8 पेटी शराब सहित एक तस्कर गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। शिरोमणि अकाली दल भाजपा सरकार के दौरान हुई बेअदबी की घटनाओं समेत कई अन्य पंथ विरोधी घटनाओं के लिए सुखबीर सिंह बादल को तनख्वाहिया घोषित किया गया था। सुखबीर और 17 पूर्व अकाली मंत्री अकाल तख्त पर पत्र सौंपकर अपना स्पष्टीकरण सौंप चुके हैं। तनख्वाहिया घोषित किए गए अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को श्री अकाल तख्त साहिब ने धार्मिक सजा सुनाई। इस संबंध में 5 तख्तों के जत्थेदारों की बैठक श्री अकाल तख्त साहिब पर की गई, जहां सुखबीर बादल ने अपनी गलतियां कबूल कर ली हैं। सुखबीर समेत 17 पूर्व अकाली मंत्रियों, एसजीपीसी कार्यकारिणी के पूर्व सदस्यों को भी धार्मिक सजा सुनाई गई। 5 साहिबानों की बैठक के बाद ज्ञानी रघुवीर सिंह ने आदेश दिया कि सुखबीर बादल जूठे बर्तन साफ करेंगे, वो घंटा घर के पास व्हीलचेयर पर भाला लेकर ड्यूटी देंगे और कीर्तन सुनने आदि की धार्मिक सजा सुनाई गई। अकाल तख्त साहिब के आदेशों के अनुसार राम रहीम को माफी के समय अखबारों में दिए गए विज्ञापनों की राशि ब्याज समेत एसजीपीसी के खाते में जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं। श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों के अनुसार अब शिरोमणि अकाली दल के पद अधिकारियों का चुनाव संविधान के अनुसार होगा। दिए गए त्याग पत्रों को स्वीकार किया जाएगा और नामी नियुक्तियां संविधान और लोकतांत्रिक ढंग से की जाएंगी। अमृतसर में एक बार फिर से लूटपाट और कत्ल की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते आए दिन गोलियां चलने और कत्ल की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसका ताज़ा मामला आया है अमृतसर के झब्बाल रोड पर, जहां दशमेश विहार कॉलोनी में एक बंद पड़े मकान में से 15 वर्षीय नौजवान की लाश मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मृतक की पहचान जो है अनिकेत निवासी फतेहगढ़ चूड़िया के तौर पर हुई है। अनिकेत अपनी बुआ के पास लाहौरी गेट में आया हुआ था, जहां उसके साथ कुछ और दोस्त भी थे, जिनकी ओर से इस वारदात को अंजाम दिया गया और अनिकेत को मारकर दशमेश विहार कॉलोनी में बंद पड़ी एक कोठी में फेंक गए। ये कॉलोनी बिल्कुल फतेहपुर जेल के पीछे पड़ती है। फिलहाल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। निकनेम दा नाम बुग्गी। सर कदों का की होया कि ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ 6:30-7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਚਿੜੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਖੋਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, 2-3 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਪੀਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨਿਕੇਤ, ਨਿਕਨੇਮ ਇਹਦਾ ਬੁੱਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕਰੀਬ 15-16 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਪੜਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਸਪਰਿੰਗਡੇਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਕਲੋਨੀ ਵਰਿੰਦਾਵਨ। ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਰੀ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ, ਸੱਕੀ ਭੂਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜਾ
ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੇਖਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਐਸਐਚਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਅਜੇ ਮੌਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੌਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਵਾਂਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਜੀ? ਦੇਖਿਆ ਅਜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਵਾਂਗਾ। ਡਿਟੇਲ ਦਵਾਂਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ। ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ, पर्चा दर्ज करने वास्ते भेजन लगे हैं, इस तो बाद सारी जानकारी दूंगा। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने 8 पेटी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध शराब तस्करी पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस संबंधी अधिक जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने कहा कि एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बस्ती बावा खेल की पुलिस टीम लेदर कॉम्प्लेक्स रोड, वरियाना मोड़, कपूरथला रोड के पास पुली पर तैनात थी। टीम ने शक होने पर एक वाहन को रोका। निरीक्षण करने पर वाहन में 8 पेटी अवैध शराब पाई गई। सीपी ने बताया कि आरोपी की पहचान सतिंदर सिंह उर्फ सनी निवासी टॉवर एनक्लेव जालंधर के रूप में हुई है, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में शराब और वाहन को जब्त कर लिया गया है और भविष्य में भी ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस टीमें सतर्कता बढ़ा रही हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੰਨੀ ਸਰਦਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਟਾਵਰ ਐਨਕਲੇਵ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਫੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਔਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 8 ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 193 ਨੰਬਰ FIR ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 6114 ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ रजिस्टर ਕੀਤੀ। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा हर वर्ष आयोजित किए जाने वाले पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो के माध्यम से पंजाब के कारोबारियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल रहा है। उक्त बात का प्रगटावा प्रवासी भारतीयों मामले के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने रंजीत एवेन्यू अमृतसर में होने जा रहे 18वें पाईटेक्स समागम से पहले आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के कई शहरों में व्यापार मेले लगते हैं, पर पाईटेक्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई है, जिस कारण इस बार अफगानिस्तान, मिस्र, पाकिस्तान और थाईलैंड सहित कई देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब ये सबसे प्रतिष्ठित समागम बन गया है। अमृतसर ही नहीं, पंजाब के लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने कहा कि 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक चलने वाले इस समागम के माध्यम से अलग अलग राज्यों से व्यापारियों को अमृतसर आकर अपने उत्पादकों की प्रदर्शनी का मौका मिलता है, तो वहीं पड़ोसी राज्यों के साथ स्थानीय कारोबार के संबंध भी मजबूत होते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस समागम में अपना पूरा सहयोग कर रही है। इस मौके पर विधायक जसबीर सिंह, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के क्षेत्रीय निदेशक भारती सूद, पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर, आप शहरी प्रधान मनीष अग्रवाल, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन अशोक तलवाड़, PhD CCI के स्थानीय कन्वीनर जयदीप सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सर साथ में इस बार ना सर जितनी हमारे स्टेट्स हैं सबकी पार्टिसिपेशन है, जो हिंदुस्तान की स्टेट्स सब सारे स्टेट सारे हिंदुस्तान तो कोने कोने तो मतलब सारा बुला दे, सो सब ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
5 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ 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 ਬਿਲਕੁਲ। बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट अड्डा बाउली राम तीरथ रोड अमृतसर के मुख्य प्रबंधक भाई गुर इकबाल सिंह और भाई अमनदीप सिंह की ओर से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी का बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान शिरोमणि कमेटी के सदस्य राजेंद्र सिंह मेहता, सुरजीत सिंह भिट्टेवड़, एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका, एडिशनल सेक्रेटरी शाहबाज सिंह, भाई अमनदीप सिंह और बीबी कोला वाले भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधान हरजिंदर सिंह धामी की ओर से ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्यों का जायजा लिया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरजिंदर सिंह धामी ने बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा की जा रही सेवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि भाई अमनदीप सिंह गुरु नानक देव जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर मानवता की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर भाई अमतेश्वर सिंह, भाई सिमरनजीत सिंह, भाई गुरचरण सिंह, भाई मनमीत सिंह, भाई शमशेर सिंह भी मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। ਅੱਜ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਇਹਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਫੁਲਵਾੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਬਾਬਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਥਲੀ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ CBSE ਦੇ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਆ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 3 ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने चोरी हुए एक्टिवा स्कूटर को बरामद कर एक आरोपी को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जबकि उसके साथी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के प्रयास जारी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुनीश कुमार के तौर पर हुई है। दरअसल चुंगी नंबर 9 बस्ती दानिशमंदा की रहने वाली ज्योति ने बीती 22 अक्टूबर को उसकी दुकान के बाहर से उसका एक्टिवा स्कूटर चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। उसकी शिकायत के बाद मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसी के तहत बाबा बुड्ढा जी ब्रिज पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने शहीद बाबू लाभ सिंह नगर जालंधर निवासी मुनीश कुमार को चोरी के स्कूटर के साथ पकड़ लिया। आगे की जांच में एक अन्य साथी निजातम नगर जालंधर निवासी गुरदीप सिंह उर्फ दीप की
संलिप्तता का पता चला। उसे पकड़ने के प्रयास चल रहे हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀਸ਼ੁਦਾ ਐਕਟਿਵਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ करके आगे प्रोसीड कराएंगे। मेयर वर्ल्ड स्कूल में पंचभूता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 4th के छात्रों द्वारा विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई। इस सुअवसर पर स्कूल की उपाध्यक्षा नीरजा मेयर, प्रधानाचार्य दिव्या कैनी, उप प्रधानाचार्य चारू त्रेहन, मेयर गैलेक्सी विभाग की संचालिका परीना सब लोग विशेष रूप से उपस्थित थे। इसी के साथ श्रीमती प्रेमलता की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। मुख्य मेहमान के रूप में दैनिक सवेरा की डायरेक्टर श्रीमती वाणी विज और रुचि विज ने शिरकत की। स्कूल की उपाध्यक्षा और वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। छात्रों के द्वारा विश्व से संबंधित कविता का गायन किया गया, जिसके बाद पंचतत्वों से संबंधित पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि से संबंधित नृत्य प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक नृत्य के पश्चात पंचतत्वों की मुद्रा दिखाई गई। इस अवसर पर छात्रों के अभिभावकों के लिए भी विशेष प्रबंध किया गया। अंत में कक्षा 4th की कोऑर्डिनेटर श्रीमती इंद्रजीत कौर ने अपने सहयोगी अध्यापक गण के सभी प्रयासों और समर्पण को स्वीकार करते हुए धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। Miss Vani Vij, Director Dainik Savera Newspaper and Sheetal Fibers, our dynamic Vice Chairperson Miss Mirza Mir, esteemed parents and our valued staff members. It gives me immense pleasure to welcome you all to this grand celebration of our Grade 4 Annual Day. Today marks a milestone in the journey of our young learners as they showcase their talents, skills and the incredible progress they have made. We see each child as a unique gem full of potential and promise. At Mayor World School, we nurture them with care, instilling in them the values of confidence, creativity and compassion. Like a gardener tending to a vibrant garden, we aim to provide the right environment for every child to grow, bloom and shine in their own extraordinary way. We are proud to have introduced our mandatory online French classes for the students of grade 1 to 5. These classes, in collaboration with the prestigious French Institute based in New Delhi, ensure that students are not only learning a new language, but doing so conveniently from their classrooms. जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा।
लेके आ हजार लेके आ जा कटार लेके आ तलवार लेके आ हजार लेके आ जा आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि अन अग्नि जान अग्नि आजाद अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. Good morning, everyone. And once again, I thank everybody who's invited me to my world school. And what more nothing can be more fulfilling and heart-stirring to be addressed by my grandson, Shivam. I think I am honored in my lifetime achievement for this. I'm really heartthrobbed and my eyes were, tears were rolling through my eyes. That what my world has given me today. No other institute has given me that my grandson addressed me. Thank you so much, school. I thank the principal. I wish the team, my world, to keep up the good work and soul. Thank you once again, Ms. Neeja Maya, the Vice Chairperson, the Principal, Mrs. Divya Kenny, the Vice Principal, Mrs. Charu Train, who has given me this honor to come again and again to the school. And I wish to come again and again. Thank you so much. Thank you. पंजाब के बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी और रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने शनिवार को बस्ती दानिशमंदा के कड़ीवाला चौक से बाखला पुली तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मोहिंदर भगत ने कहा कि कड़ीवाला चौक से
गाखला पुल तक सड़क के निर्माण पर लगभग 1,17,00,000 रुपए की लागत आएगी। पंजाब सरकार विकास के मामले में राज्य के हर शहर की नुहार बदल देगी। इसी के तहत जालंधर वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हर क्षेत्र की नुहार सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर हरसिमरनजीत सिंह बंटी, मुकेश सेठी, डॉक्टर मुनीश, बंसीलाल, कमल लोच, संदीप संधू, हरचरण सिंह संधू, भारत भूषण जयरथ, वाइस चेयरमैन पवन हंस, प्रदीप खुल्लर, गुरनाम सिंह, संजीव भगत और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित थे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। बस्ती दानसमंदा दी मेन रोड की लोगों को मंग सी कि बड़ी देर है बड़ी नहीं, आज उसका उद्घाटन मैं किया है। 1 करोड़ 11 लाख की जो लागत आनी है। तो इस बड़े लंबे समय की समस्या इलाके वासियों को आ रही थी दूर होएगी और ये जो मेन रोड बहुत सारे पिंडों में जाती है, हज़ारों लखों लोगों को जो है राहत मिलेगी। तो मैं इस इलाके के मेरे सारे साथी जितने भी आए ने, वार्ड इंचार्ज, ऑफिस मेरे सारे का धन्यवाद करता हाँ। नाल अगू भी जो है अभी कल भी मीटिंग की है DC ऑफिस और आने वाले समय के कोई भी समस्या, चाहे पानी की है, सीवरेज की है, सड़कों की है, कोई भी समस्या इस इलाके में नहीं रहेगी, चाहे स्ट्रीट लाइट है। तो बहुत सारे मसले पहले हल हो चुके हैं, जो बाकी रह गए हैं वो भी अभी बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। तो मैं कई फिर आए हुए सारे साथियों का मेरे जी बंटी डिप्टी मेयर जी, सीनियर डिप्टी मेयर भाटिया जी, साढ़े सेठी साहब हल्का इंचार्ज वार्ड के नाल, डॉक्टर मनीष जी, डॉक्टर बंसी लाल जी, लाडा जी, बहुत सारे साथी सतपाल जी भाटिया जी, सारे सीनियर डिप्टी मेयर आए ने, और बाबा जी, सारे वाइस चेयरमैन जो उन्होंने नंबर नियुक्त हुए ने, मेरे वीर पवन हंस जी, मेरे वीर कमल लोच जी, सारे इलाके में देख रहे हैं। बाबा जी आए ने, लाडा जी, सारे जिन्हें भी आए ने, मेरे वीर कश्मीर सिंह जी, सारे का मैं उन्होंने मुबारकबाद दिना। इन्होंने सारे लोगों की, मेरे वीरों की, भैनों की बहुत लंबे समय तो मंग सी। साढ़े पुत्री साड़ी बच्ची साड़ी पूनम जी जी इस इलाके में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोगों दी समस्यावां हल हो रही हैं और सरदार भगवंत सिंह मान साहब मुख्यमंत्री पंजाब की योग अगवाई हेठ पंजाब में बहुत सारे बड़े बड़े काम हो रहे हैं। चाहे तुम देखा होगा बिजली भी फ्री मिल रही हैगी है, और जो मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयाँ भी फ्री मिल रही हैं और पढ़ाई भी फ्री हो रही है। तो सारे काम जो पंजाब हो रहे हैं पहली बारी बड़े लोगों के हितों से काम किए जा रहे हैं। एक बार फिर सारे इलाका वासियों खासकर रिश्तेदार मेरे वीरों जिन्होंने मेरा इलैक्शन में बहुत ज़्यादा सहयोग किया और बहुत भारी को उन्होंने जिताया है, मैं उनका धन्यवाद भी करना। और अगों आने वाले समय में कोई भी समस्या नहीं रहेगी, इस हल्के का विकास होएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बस्ती दानिशमंदा नियर बालदरो इंडस्ट्री। सो साडे लिए बहुत मान वाली गल है कि अपना जिहड़ा मेन रोड है बस्ती दानिशमंदा मेन गुरुद्वारा सिंह सभा तो लैके अपने गाखला पुल तक वो साडे कैबिनेट मंत्री महिंदर भगत जी की अगवाई हेठ 1 करोड़ 11 लाख की लागत के नाल बनन जा रहा है, जो कि पिछले काफ़ी समय तो नहीं सी बन पाया। सो लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। तो इस तो पिछे जोड़ा अपना बाबू जगजीवन राम चौंक तो लैके ते अपने कड़ी चौल वाले चौंक तक जोड़ा मेन रोड है, तो उम्मीद है कि उत्थे थोड़ी क समस्या है, तो वो भी जल्दी तो जल्दी बनवाया जाएगा। सो धन्यवाद। सुना तो मैडम की है? हाँ जी, मेरा नाम कितना था? मेरा नाम पूनम कुमारी, वार्ड नंबर 75। दिल्ली पब्लिक स्कूल जालंधर में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का सम्मान करते हुए स्कॉलर बैच सेरेमनी 2023-24 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रो वाइस चेयरमैन ठाकुर अरुण सिंह, वसुधा ठाकुर, रिटायर्ड कर्नल A.K. मैनी, प्रधानाचार्य रितु कोल और अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ श्लोकों के उच्चारण और दीप प्रज्वलन से हुआ। बच्चों के समूह गान और नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। प्रधानाचार्य ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों को अपनाने और शैक्षिक उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के साथ समय बिताने और उनका समग्र विकास सुनिश्चित करने का आह्वान किया। सत्र 2023 और 24 के लिए 4वीं से 11वीं कक्षा के 306 विद्यार्थियों को स्कॉलर बैच से सम्मानित किया गया।
इनमें से 73 विद्यार्थियों को विषय प्रवीणता और 30 पोजीशन होल्डर्स को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान की गई। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसने सभी को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। First of all, a big round of applause to all the scholars who were participating just now. What a wonderful achievement. Some of them getting blue blazers, some of them getting maroon blazers. And the consistency that they've shown over the years with regard to commitment, to learning, is really exemplary. So a big cheer to everyone, all the students who've done consistently well for the last 6-7 years and earning these blue and maroon blazers, all the scholarship check holders. What a wonderful achievement. That shows their commitment, that shows their hard work. And I would like to congratulate all the parents also, in fact, for backing up their children to achieve what they've achieved today. It's been a wonderful feeling amongst the scholars, and when you get to hear 95, 96, 97, 98, 99%, it's a great number to hear. But then every number has a context. Few months back we thought 99 is bigger than 240, so we started celebrating, the entire country started celebrating, but that was not to be. So while we celebrate this success, we have to keep it in mind that whatever we are achieving today as students, we have to keep up this pace, keep up this momentum to be successful in life. Because ultimately we want to be successful individuals. But however big success we may get as individuals, ultimately we have to live in a society, in a country, in a world that would decide the kind of life that we want to live. So when we decide about the goals that we set for ourselves, it cannot be my individual goals. It has to be a goal for my society, my community, my country and the world. श्री खाटू श्याम सेवा मंडल शाहकोट की ओर से शाहकोट के मेन बाजार में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में तीसरा श्री श्याम महोत्सव बड़ी श्रद्धा, भावना और धूमधाम से करवाया गया। इस मौके पर पंडित ओम दत्त शर्मा द्वारा विधि पूर्वक पूजा करवाई गई। समारोह में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और सभी शाहकोट वासियों को इस कीर्तन की सफलता पर बधाई दी। इस मौके पर प्रसिद्ध भजन गायक मोनू दुआ जी चंडीगढ़ वालों ने श्री श्याम बाबा के दरबार में अपने भजनों द्वारा भक्तों को भक्ति रस की धारा में प्रवाहित किया। इस मौके पर श्री खाटू श्याम सेवा मंडल शाहकोट की ओर से मुख्य अतिथि दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज को सम्मानित किया गया और प्रोग्राम में पहुंचने पर उनका आभार जताया। इसके अलावा शाहकोट की सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष नितिन शर्मा, शुभम कक्कड़, संदीप पुरी, रिकी गुप्ता, प्रसिद्ध समाज सेवक और बिजनेसमैन शिव शंभू गुप्ता, डेरा बाबा मुरली दास, शिव मंदिर के चेयरमैन शिव नारायण गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, अक्षय भंडारी, साहिल वडेरा, मोहित पुरी, गगन वर्मा, काकू मित्तल, रवीश गोयल, दिव्या अरोड़ा, भावना शर्मा, एडवोकेट रिधिमा गुप्ता सहित बड़ी गिनती में भक्त उपस्थित थे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। रुद्रसेना समिति की ओर से 515वां महाअभिषेक भगवान शिव का अर्चन बढ़िया से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान करवा के भगवान का विधिवत श्रृंगार करके महादेव को प्रसन्न किया गया। किशनपुरा महाशमशान महाकलेश्वर भगवान देवादिदेव महादेव को विधिवत उनका अर्चन करके सभी भक्तों ने माथा टेका और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। बोल शंकर भगवान की जय।
रुद्रसेना संगठन की ओर से 515वां रुद्राभिषेक महाकाल भूमि शमशान घाट में अंतिम स्थान में साथियों के साथ मनाया गया। हर हर महादेव। हर हर। एपीजे स्कूल रामा मंडी में वार्षिक समारोह पंख अ न्यू फ्लाइट बड़े धूमधाम से मनाया गया। एपीजे एजुकेशन की अध्यक्षा सुषमा पॉल बर्लिया के आशीर्वाद और प्रधानाचार्य ए.के. शर्मा के नेतृत्व में उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विशेष आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में आयकर आयुक्त IRS डॉक्टर गिरीश बाली शामिल हुए। अन्य विशिष्ट अतिथियों में एपीजे स्कूल महावीर मार्ग की प्रधानाचार्य संगीता निस्तंद्रा, मॉडल टाउन की ऑफिशिएटिंग प्रधानाचार्य प्रियंका ग्रोवर, ब्रिगेडियर हरजिंदर जीत सिंह, एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश बग्गा और सीनियर मैनेजर भूपेंद्र कटारिया उपस्थित थे। समारोह में छात्रों ने पंख अ न्यू फ्लाइट की थीम को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सूफियाना संगीत के जरिए बखूबी प्रस्तुत किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ए.के. शर्मा ने वार्षिक रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अतिथियों द्वारा ट्रॉफी, पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का समापन वाइस प्रिंसिपल आरती शौरी भट्ट द्वारा आभार व्यक्त करने और राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। इस आयोजन ने न केवल छात्राओं की प्रतिभा को मंच दिया, बल्कि स्कूल की उपलब्धियों को भी दर्शाया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। जालंधर छावनी के अधीन आते दीपनगर के पार्क एवेन्यू, लहंबर कॉलोनी और डायमंड कॉलोनी को जाने वाले रास्ते पर घास बूटी काफी उगाई थी, जिसकी वजह से इलाका वासियों को काफी परेशानी हो रही थी, जिस कारण इलाका निवासियों ने अपनी इस समस्या से प्रसिद्ध समाज सेवक अजय पिवाल को अवगत करवाया, जिसके बाद अजय पिवाल ने कर्मचारियों को बुलाकर घास बूटी को कटवाकर वहां सफाई करवाई। इलाका निवासियों ने समाज सेवक अजय पिवाल का आभार व्यक्त कर उनका धन्यवाद किया। इस अवसर पर सुदेश कुमार घोषा, बंटी, विजय कुमार, रोहित, राहुल रेला, भीमा, प्रमोद सहित अन्य इलाका निवासी भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। सुदेश कुमार घोषा, लंबड़ कॉलोनी तो आ देख लो, साडी इत्थे बहुत गंद पिया सी, घाह ही घाह सीगा। मैं अजय कुमार नूं पहल के दौर पर आवाज़ की, उन्होंने फटाफट बंदा भेजा, जो भी इसमें तेल खर्चा सब उन्होंने अपने वालों कर रहे हैं। उन्होंने लख लख असीं शुक्रगुजार हाँ। असीं कहंदे साडा आउण वाला कौंसल अजे फ्लावर ही रहे। जालंधर के महावीर मार्ग स्थित एपीजे स्कूल में प्री प्राइमरी विभाग का वार्षिकोत्सव बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन एपीजे एजुकेशन की चेयरपर्सन सुषमा पॉल बर्लिया के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में
ज्वाइंट कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डॉक्टर सुमनदीप कौर, एपीजे इंस्टीट्यूशंस की बीओजी सदस्य निर्मल महाजन और एपीजे कॉलेज ऑफ फाइनल आर्ट्स की प्रिंसिपल नीरजा ढिंगरा उपस्थित थी। समारोह की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की प्रस्तुति से हुई, जिसके बाद बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में बच्चों को उनकी विभिन्न उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के समापन पर प्रिंसिपल संगीता निस्तंद्रा ने बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को धन्यवाद दिया और कहा कि बच्चों की मेहनत और प्रतिभा ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। हाथों से ना जाने दे, हाले हाले झलके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे, दबे दबे पाँव जरा चले आओ, ये पल मिलेंगे कहाँ, ये जिंदगी है और क्या, एक चुटकुला हंसते जरा जैसे पानी बताशे नींद होगी एक बगल में लोरिया हम चांद पे
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सुखविंदर हैप्पी एंड पार्टी जालंधर वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायकों ने मां की सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मीनू गब्बी, सुदेश कुमारी, अवतार गब्बी, साधु राम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल ने भजन मंडलियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें महंत दीपक सरगम एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्य योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, चंद्रमोहन ढींगरा ने भजन पार्टी को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर किरण कुमार, राजकुमार सहगल, संजीव साहनी, राहुल खन्ना, रमेश जालंधरी, अशोक शीतल, सोहनलाल साथी, नरेंद्र शर्मा, राजेश शर्मा, राजेंद्र कपूर, विज प्रभाकर, गोवर्धन गोंधी, अशोक सितारा सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
जतिन अरोड़ा रिक्की अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, जिनका अंतिम संस्कार जालंधर स्थित हरनामदासपुरा शमशान घाट में पूरे विधि विधान और रीति रिवाज के साथ किया गया। स्वर्गीय जतिन अरोड़ा रिक्की को मुख्याग्नि उनके भाई ने दी। इस अवसर पर अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर, पूर्व CPS के डी भंडारी सहित अरोड़ा परिवार, घई परिवार और शहर के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय जतिन अरोड़ा रिक्की को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। 5 सिंह साहिबानों ने सुनाया फैसला। सुखबीर सिंह बादल ने कबूल किए गुनाह, जूठे बर्तन साफ करने सहित अन्य धार्मिक सजाएं सुनाई। अमृतसर के दशमेश विहार कॉलोनी में एक बंद पड़े मकान में से नौजवान की मिली लाश, इलाके में फैली दहशत। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने शराब तस्करी रैकेट का किया भंडाफोड़, 8 पेटी शराब सहित एक तस्कर गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।